एसओपी को लेके, होम आइसोलेशन के एसओपी को लेके लोगों का कंसर्न बना हुआ है। मरीज असमंजस में हैं, कोरोना मरीजों को हेल्पलाइन से परामर्श नहीं मिल रहा, होम क्वारंटीन में नई व्यवस्था न बन पाने से मरीजों की समस्या बढ़ गई। तो ये सारे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं, ये जितने मीडिया रिपोर्ट्स आज मैंने सुबह देखे इसमें से ज़्यादातर इंडिकेट कर रहे हैं कि दिल्ली में होम क्वारंटीन से पहले किसी व्यक्ति के होम आइसोलेशन से पहले जो व्यवस्था बनी है उसको लेके बहुत समस्या आ रही है लोगों की। लोगों को इस बात से परेशानी हो रही है कि अब जो नई व्यवस्था बनाई है एलजी साहब ने, वो हर एक कोरोना के मरीज को अब पहले क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी है, वहां उसकी जांच होगी और उसके बाद तय होगा कि वो आदमी अगर होम आइसोलेशन में रह सकता है तो फिर उसको वापस भेजा जाएगा कि जाके अपने घर रहो। अगर उसको क्वारंटीन सेंटर में रहना है तो फिर उसको क्वारंटीन सेंटर में रोका जाएगा अगर उसके पास कोई सिम्टम्स हैं। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ ये हुई है कि कोरोना का पॉजिटिव आते ही उनके सामने असमंजस हो जाता है कि अगर उनको सिम्टम्स भी नहीं है तब भी उनको क्वारंटीन सेंटर जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं जाता है तो उसके पास पुलिस के, प्रशासन के फोन आने लगते हैं। तो मतलब ये हो गया कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो या तो खुद वो क्वारंटीन सेंटर जाके अपनी जांच कराएगा, नहीं जांच कराता है तो पुलिस और प्रशासन उसको फोन करेंगे। उससे लोगों में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई है। लोग घबराए हुए हैं कि भाई हमको पुलिस लेके जाएगी, प्रशासन लेके जाएगा। पुलिस प्रशासन भी उनको कहते हैं कि आपको क्वारंटीन सेंटर जाके जांच करानी पड़ेगी। पहले तो इन्होंने होम आइसोलेशन बंद किया। अब होम आइसोलेशन पे बड़ी मुश्किल से कह सुन के उस दिन होम आइसोलेशन के खत्म कराया, तो अब ये व्यवस्था, इसकी वजह से लोगों की कमर टूट रही है, लोग दुखी हो गए हैं। और ये सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं यही कह रही है कि लोग बहुत दुखी हैं। पूरी दिल्ली में जो भी कोरोना का नया पेशेंट आ रहा है वो इस बात से दुखी है कि अब मुझे अपनी बीमारी की चिंता नहीं करनी, इस बात की चिंता करनी है कि मुझे अब जाके क्वारंटीन सेंटर पे लाइन में लग के इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा, पहले अपना जांच करानी पड़ेगी। क्यों जाए वो वहां पे और कैसे जाएगा? उसने कोई गलती की है बेचारे ने? उसको कोरोना हो गया तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी तकलीफ बढ़ानी चाहिए। कैसे जाएगा एक आदमी वहां पे? जाके लाइनों में लगेगा, लंबी लंबी लाइनों में लगेगा तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, वो 4 और लोगों को बीमारी बढ़ाएगा। सरकार अगर उसको लेके जाती है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में अगर सरकार उसको लेके जाती है तो एम्बुलेंस पहले उस आदमी को लेके जाए जो ज्यादा बीमार है, या उसको लेके जाए जो कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव आ गया, उसको कोरोना सेंटर लेके जाना है। मेरी राय में एम्बुलेंस पहले जो ज्यादा बीमार आदमी है जिसको हॉस्पिटल जाना है उसको लेके जाना चाहिए। तो इस व्यवस्था की वजह से एम्बुलेंस सिस्टम पे भी प्रेशर बढ़ रहा है और साथ साथ में लोगों के ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। लोगों में तो अफरा तफरी मच गई है। तो मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है कि जो दिल्ली में पहली व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो मेडिकल टीम, सरकार की मेडिकल टीम उसके घर जाती थी, उसका घर देखती थी, उसका चेकअप करती थी। अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसको कह देती थी आप घर पे रहिए। अगर उसको कोई सिम्टम्स है तो उसको कहती थी आप हॉस्पिटल चलिए। अगर उसका घर इस लायक नहीं रहता था तो उसको कहती थी आप क्वारंटीन सेंटर चलिए। तो वही व्यवस्था लागू करें। उसके नहीं होने पे दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि रोजाना 3000 से ज्यादा लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं। 3000 लोगों को अगर रोजाना क्वारंटाइन सेंटर के सामने खड़े हो के लाइन में लगना पड़ेगा तो इससे तो मरीजों की संख्या और बढ़ेगी, मरीजों की समस्या और बढ़ेगी। और एक ऐसे समय में जब बेचारे मरीज को सरकार की ओर से मदद मिलनी चाहिए, उसको हम लाइन में लगाने का एक पनिशमेंट दे रहे हैं। तो मैंने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो नई व्यवस्था लागू की है कि हर एक कोरोना के पेशेंट को क्वारंटीन सेंटर आना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए, उसको बंद करके पहले वाली व्यवस्था लागू करें कि सरकार की मेडिकल टीम घर पे जाके लोगों का चेकअप करेगी और उनको होम आइसोलेशन में रखने के लिए कहेगी अगर वो वहां रहने के लिए एलिजिबल हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब जल्दी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाएंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एसडीएमए की मीटिंग तुरंत बुला के इस फैसले को बदलवाइए और लोगों को परेशानी को दूर कीजिए, नहीं तो और ज्यादा लोगों को ये रोजाना परेशानी बढ़ती रहेगी। थैंक यू।